मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स में। आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मॉर्निंग की क्लिप है। मैं यहाँ पे मतलब बालकनी साफ़ कर रही हूँ। बालकनी में झाड़ू से ही पानी डाल के वो साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो ये झाड़ू से ये साफ़ कर चुकी हूँ बालकनी। ये उसके बाद फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। ये इससे पहले मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ, मतलब झाड़ू लगाई थी। झाड़ू लगाने टाइम में मैं रिकॉर्ड नहीं की थी। उसके बाद फिर पोछा लगाया, सब्ज़ी बनाने चली गई मैं। फिर सब्ज़ी बना के रखी हूँ। उसके बाद फिर मैं आई थी पोछा लगाने। तो ये पोछा लगाने के टाइम में मैं रिकॉर्ड की थी, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दी जिससे कि वीडियो लेंदी ना हो, क्योंकि टाइम तो बहुत लग जाता है पोछा लगाने में, 10-15 मिनट, तो उतना ज़्यादा नहीं की। उसके बाद फिर फास्ट फॉरवर्ड करके बस हो गया। उसके बाद फिर ज़्यादा ही ख़राब किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए एकदम से धूप नहीं निकला, एकदम काला जैसे दिन किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब दिन किए हुए हैं एकदम, मतलब कि क्या पता बारिश होगी, क्या पता नहीं। मैं पूजा वूजा करके चली आई हूँ अभी। अब मैं मतलब कि आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के दिन हम लोग के यहाँ मतलब कि जो सब मतलब सब्ज़ी जो बनता है वो और चूड़ा दही और तिलवा उलवा जो रहता है तो वो भगवान को चढ़ा के उसके बाद फिर खाते हैं। और आज के दिन में बाल भी धोया जाता है। तो इतना ख़राब दिन के बाद फिर भी मैं बाल धो के का पूजा कर ली हूँ। अब चल रही हूँ वही भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो फिर चलिए अब मैं चलती हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो इसमें मैं निकाल चुकी हूँ। आज के दिन हम लोग के यहाँ कदीमा का सब्ज़ी, इसको मतलब कि आप लोग कहीं हो सकता है कद्दू बोलते होंगे, जो पीला वाला कोहरा टाइप से रहता है गोल वाला, तो वही हम लोग के यहाँ कदीमा बोलते हैं इसको। तो ये कदीमा की सब्ज़ी है। इसमें ये है आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। इसमें ये दही, यहाँ चूड़ा और ये तिलवा और ये चीनी, मतलब इसमें गुड़ चढ़ाया जाता है। तो गुड़ मैं नहीं मंगवाई हूँ, मतलब मैं बनाई नहीं हूँ तिलवा उलवा घर में, इसलिए मैं गुड़ नहीं मंगवाई हूँ। तो मैं यही चीनी चढ़ा रही हूँ। चलिए मैं चलती हूँ चढ़ाने के लिए। अब फिर मैं यहाँ पे भगवान जी के पास आ गई हूँ। यहाँ पे भगवान जी को चढ़ाऊँगी। यहाँ जो मैं ये रखी हुई हूँ, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा सारा चीज़ में से लेके उसके बाद भगवान को दिखा के फिर अलग रख दूँगी। और उसके बाद फिर जल लेके इसको फिर मैं मतलब कि उस रख दूँगी, मतलब जिस उस रखना ही हम लोग बोलते हैं। अब इसमें से मैं सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा सा ले ली हूँ। अब सारे भगवान को मैं दिखा दूँगी। अब मैं सारे भगवान जी को वो मतलब कि वो जो निकाल के दिखाई थी वो दिखा के और जल भी डाल चुकी हूँ। अब इसको मैं उस रख दूँगी। अब इसको करके मैं प्रणाम कर चुकी हूँ। अब ये मतलब चढ़ा चुकी हूँ। अब ये तो चढ़ा के मैं रख चुकी हूँ। अब फिर हम लोग के यहाँ में होता है जो मतलब कि चावल दाल आलू और नमक और वही तिलवा में से तिलवा उलवा जो रहता है वो मतलब डाल के फिर पंडित जी के नाम से उसको उसरग के तब रखते हैं। उसको हम लोग उसरगा कहते हैं और सीधा भी बोल सकते हैं। तो हम लोग के यहाँ ऐसे होता है। तो मैं तो हर बार यहाँ पे नहीं करती थी, सीधे उसके लिए मतलब पैसा वैसा मैं जो पूजा करती हूँ तो रखती हूँ तो वो रख देती थी। लेकिन इस बार फिर मुझे अभी मतलब कि लगे हुए मतलब कि जल्दी ही घर जाना है, तो फिर मैं वो लेके जा सकती हूँ वहाँ पंडित जी को देने के लिए, इसलिए मैं फिर इस बार वो करके रखूँगी। तो चलिए वो उसमें कैसे करते हैं वो आप लोग दिखा। यहाँ पे मैं जो आप लोग बताया कि वो पंडित जी के लिए निकाल कर रखते हैं, उसको मतलब कि उसरगा कहते हैं। तो ये चावल और ये नमक है, इसमें आलू है ये, और ये दाल है, अरहर की दाल है, और ये तिलवा और काला तिल भी दिया जाता है। तो वो सारा ऐसे करके डाल के ये सबको ऐसे किया जाता है, ऐसे करके मतलब मैं जो घर पे अपने देखी हूँ दादी लोग को करते हुए, मैं वही कर रही हूँ। सबको ऐसे ऐसे कर देते हैं। उसके बाद फिर ये सारा करके उसके बाद फिर जल से इसको रख देते हैं। फिर इसको जल से 3 बार उस रखते हैं। इसको करके उसके बाद फिर प्रणाम कर लूँगी। फिर ये अब कर चुकी हूँ। अब सारा को लेके एक एक करके पॉलीथीन में डाल दूँगी, जिससे कि फिर घर जाऊँगी तो घर ले जाने में सुविधा होगा। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक पॉलीथीन में डाल दी हूँ, जो भी मैं की हूँ, और सारा लेके अभी ही मैं ये बैग में डाल देती हूँ। नहीं तो फिर बाद में हो सकता है कहीं भूल जाऊँ। ये बैग में डाला हुआ रहेगा तो फिर मैं नहीं भूलूँगी। तो इसमें डाला हुआ रहेगा तो चला ही जाएगा। अभी अब खाना वाना खा के आ गई हूँ बैठने के लिए। तो मैं बैठी हुई थी तो सोची आप लोगों से बात करती हूँ। तो हम लोग के यहाँ आज सुबह में मतलब कि वही जो मैं दिखाई सब्ज़ी, वही दोनों सब्ज़ी बनता है, और चूड़ा दही और जो तिलवा लाई तिलकुट जो भी होता है वो सब मतलब
तिल का लड्डू जो बोलते हैं, मुरही वाला जो मुरमुरा का जो बनता है गुड़ डाल के, वो सब। तो हम लोग के यहाँ तिलवा लाए ये सब बोलते हैं, तिलकुट, ये सब मतलब कि खाते हैं। उसके बाद फिर दोपहर में या मतलब कि रात को हम लोग के यहाँ फिर मतलब सब्जी वाली खिचड़ी जो होती है वो बनती है। तो खिचड़ी मैं अभी नहीं बनाई हूँ, खिचड़ी बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो खिचड़ी तो अभी नहीं बनाई हूँ। और आप लोग के यहाँ क्या होता है आज मकर संक्रांति के दिन, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग के यहाँ कैसे क्या होता है। तो जब हम लोग मतलब कि हम लोग के यहाँ मतलब यहाँ तो उतना अब कुछ नहीं होता है, यहाँ नहीं, अब कहीं उतना कुछ नहीं करते हैं। जब हम लोग बच्चे थे उस टाइम का मैं बात आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो मकर संक्रांति में हम लोग गांव जाते थे, तो गांव जाते थे, तो गांव में फिर एकदम सवेरे सवेरे मतलब कि सबको मतलब कि बोलती थी जो नहाने के बाद ही खाना है। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है हम लोग के यहाँ, मतलब बिहार में तो बहुत ठंड पड़ती है ना। तो हम लोग के यहाँ एकदम कोहरा लगाए हुए धूप पीने निकलता था। तो फिर हम लोग सब कोई नहाते वहाते थे। उसके बाद फिर हम लोग को वही दही चूड़ा लाए, तिलवा तिलकुट सब्जी उब्जी ये सब मिलता था खाने के लिए। तो जब मैं छोटी थी तो उस टाइम में मुझे दही उतना पसंद नहीं था। तो एक बार मैं अपने नानी घर में थी, तो वहाँ पे ऐसे ही सब के लिए तो दही था। फिर तो मेरे मतलब दूध देने के लिए आता था, तो दूध देने आया था। उसके बाद फिर तो वो मतलब कि वो आके मतलब उस दिन आया तो बोला ना कि दूध रास्ते में गिर गया, मतलब कि तो फिर वो नहीं दिया। फिर मेरी नानी एकदम फिर निकल के गई। उस टाइम में हम लोग मेरे नाना जी मतलब कि सेल में थे, तो वहाँ कीरी बुरू में रहते झारखंड में। फिर नानी दूध वाला के यहाँ गई, मतलब कि बहुत पहाड़ी चढ़ के तब जाते थे। तो फिर वहाँ से लेके आई थी दूध। उसके बाद फिर दी थी मुझे खाने के लिए। उस दिन का मतलब उस टाइम का बात मुझे याद है, तो आज मकर संक्रांति तो मुझे याद आ गया। तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मैं दूध चूड़ा ये सब मतलब सब कुछ खाई थी। तिल वाला ये सब तो उतना मुझे पसंद नहीं है मीठा है तो, लेकिन दूध चूड़ा सब्जी ये सब खाई थी। और हम लोग के गांव में ऐसे ही होता था। तो मतलब ये सब चीज़ मतलब एक दो दिन पहले ही लाए तिलवा ये सब बन जाता था। तिलकुट तो खरीद के ही लाते थे, तिलकुट नहीं बनता था हम लोग के यहाँ। उसके बाद फिर मतलब सुबह को वही जैसे मैं आज दिखाई हूँ आप लोग को वो सब होता है। तो वो सब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग नहीं करते थे, दादाजी लोग करते थे, मम्मी दादी ये सब करते थे सब कोई, लेकिन हम लोग नहीं करते थे। वो मतलब कि अन्न वाला जो दिखाई हूँ मैं उस रखने वाला वो सब मैं नहीं करती थी। मतलब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग नहीं करते थे। और उसके बाद फिर मतलब कि उस दिन मतलब घूरा लगता था, जिसको अलाव बहुत लोग बोलते हैं। और मतलब लकड़ी का आग जला के उसमें तिल का लकड़ी भी होता था, उसको तिल काठी कहते थे। उसको डाल के उस दिन का मतलब नियम होता था कि उसको तापते हैं, मतलब कि आग सेकते हैं। हम लोग के यहाँ घूरा तापना बोलते हैं उसको, इसलिए मैं ये बोल रहे थे। तो उसको सेकते हैं, तो वो आग सेकते थे। और उस दिन यही सब बनता था। और उसके बाद फिर उस दिन शायद मछली भी बनता था। मछली का उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन मछली भी मतलब कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग के यहाँ बनता था। तो हम लोग के गाँव में ऐसे ये मकर संक्रांति पर्व होता था। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ, आप लोग के गाँव में, आप लोग जहाँ से जो भी होंगे तो उससे बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे होता था। मैं किचन में हूँ, किचन में मैं उधर खिचड़ी चढ़ाई हुई हूँ। और इधर मैं वो जो मैं आप लोगों को दिखाए थे जिसको मैं कदीमा बोल रही थी, उसको आप लोग कहीं होता है कद्दू बोलते होंगे। तो उसी का बीज को मैं भून रही हूँ। इसका बीज मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है खाने में, मतलब भुना हुआ खाने में। इसलिए वो क्या करते हैं, कदीमा लेते हैं ना, तो वही कदीमा कद्दू जो भी हो वो लेते हैं। तो अलग से मतलब कि बीज अगर उसमें नहीं होता है तो अलग से पैसा देके फिर से अलग से खरीद के लाते हैं ये। तो इसलिए इतना सही था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसको धो के और साफ़ करके रखी थी। और फिर इसको मैं अभी भून रही हूँ। इसमें हल्का सा नमक डाल के भून रही हूँ। ये यहाँ पे ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसलिए मैं इसमें लिड लगा दी हूँ। इसलिए मैं अभी जो छिटकी इधर इसी वजह से छिटकी थी, ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसको लिड लगा चुकी हूँ। और इसको एकदम कम कर चुकी हूँ, जो उससे जले भी नहीं और आराम से ये अच्छे से भून जाए। अब ये रेड हो चुका है, ये भून चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। ये खिचड़ी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, यहाँ खिचड़ी। और यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ाई हुई हूँ, इसमें मैं अभी पापड़ और ये वाली चिप्स फ्राई करूँगी। तो मैं बस आज खिचड़ी जो मिक्स वाला खिचड़ी है, तो इस खिचड़ी के साथ तो ये तो वैसे भी खा सकते हैं। तो इसमें और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, बस पापड़ चिप्स रहेगा। बस वही हम लोग का डिनर, खिचड़ी और पापड़ चिप्स का ये डिनर है मेरा। अब मैं यहाँ पे ये पापड़ और चिप्स दोनों फ्राई करके रख चुकी हूँ। अब मैं डिनर निकाल लूँगी। वैसे हम लोग के यहाँ बोलते हैं जैसे खिचड़ी का 4 श्रृंगार, चोखा चटनी घी अचार, तो यही सब मतलब कि वैसे हम लोग खिचड़ी के साथ जनरली खाते हैं, चोखा चटनी पापड़ चिप्स अचार घी। तो मतलब घी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन घी तो डालता ही है, तो घी लोग डालते हैं। तो यही सब चीज़ हम लोग खाते हैं। तो फिर अब चलते हैं डिनर निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे डिनर निकाल चुकी हूँ। हम दोनों लोग मतलब कि हस्बैंड अपने हस्बैंड के लिए और मेरे अपने लिए। तो ये रही मेरी खिचड़ी और इसमें है मेरा
पापड़, चिप्स और अचार है। ये तीनों अचार बहुत ज़्यादा नहीं लिया, सर्दी है भी और सर्दी का टाइम भी है। तो ये देख लीजिए हम लोग का खाना है, यही है मेरा खाना, मतलब रात का डिनर वाला खाना। वो वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्राई करके रखा हुआ वो है। फिर हम लोग चलते हैं खाने के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।